स्वागत है आप सभी का। आज के इस व्याख्यान में हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं। कल हमने अंतिम जो माहेश्वर सूत्र है उसको हल सूत्र को पढ़ा था। अंतिम माहेश्वर सूत्र हल सूत्र में हमने जाना था कि हल में जो हकार है वह हकार केवल उच्चारण के लिए है। हकार एक वर्ण है, पुनरुक्त है। उसके अतिरिक्त जो वर्ण है, जो ला है, उसके अतिरिक्त उस ला के साथ प्रत्याहार बनते हैं कुल मिलाकर 6। अल, हल, वल, रल, झल, शल, ये 6 प्रत्याहार बनते हैं। बातें जानी थी। प्रारंभ से एक बार संक्षिप्त में हम पुनरावृत्ति करा देते हैं आप लोगों के लिए। प्रारंभ में कहा था अथ शब्दानुशासनम, अब शब्दों का अनुशासन प्रारंभ होगा। किन शब्दों का अनुशासन होगा तो कहेंगे लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों का अनुशासन होगा। लौकिका नाम वैदिका नाम से ये बात कही थी। अच्छा, ये अनुशासन होगा तो पर कैसे होगा? कथम अनुशासनम, तो कह रहे कैसे होगा तो कह रहे प्रकृत्यादि विभाग कल्पनया, प्रकृति इत्यादि विभाग की कल्पना से सामान्य विशेषवता लक्षणेन वा, सामान्य लक्षण या विशेष लक्षण, सामान्यवता विशेषवता लक्षणेन, दोनों तरह से में से किसी तरह से ये करेंगे। मतलब पहले प्रकृति प्रत्यय इत्यादि विभाग करेंगे। ये शब्द है, उसमें ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, ये बताएंगे। साथ ही साथ क्या बताएंगे कि कुछ नियम बनाएंगे सामान्य नियम, कुछ नियम बनाएंगे विशेष नियम। ठीक है। अब किमर्थो वर्णानाम उपदेश, ठीक है भाई, आप शब्दों का अनुशासन करेंगे तो शब्दों के अनुशासन में वर्णों का उपदेश क्यों कर रहे हैं? अ, इ, उण, ऋ इत्यादि में तो उत्तर दिए थे प्रत्याहार के लिए। प्रत्याहार बनाएंगे वर्णों का उपदेश कर करके, संक्षिप्त में प्रत्याहार बनाएंगे और प्रत्याहार लाघव के द्वारा संक्षेप में कम से कम वर्णों में, कम से कम शब्दों में शास्त्र की प्रवृत्ति कराने के लिए। ठीक है। प्रत्याहार उसीलिए होते हैं जहां पर वर्णों को बहुत संक्षेप में कह दिया जाता है। अयूण सूत्र देखा था जिसमें अ, इ, उ इस क्रम से 3 वर्णों का उपदेश किया। अंत में ण को इत संज्ञक के लिए बनाया। किस लिए? प्रत्याहार बनाने के लिए। कौन सा प्रत्याहार बनाने के लिए? तो कहते हैं एक ही वर्ण के साथ अण का ग्रहण होता है। वर्ण रपरहा इत्यादि सूत्रों में, ढ्रलों पे पूर्व से दीर्घों अण इत्यादि सूत्रों में जो अण कहा गया है वह इसी अयुण के अ से अणक तक का ग्रहण है। ठीक है। अब एक बात इसमें बताई गई थी कि ह्रस्वम अवर्णम प्रयोगे संवृतम। ह्रस्व अवर्ण जो है, जो हम बोलते हैं, प्रयोग करते हैं अ अ अ, तो वह संवृत है, मुंह थोड़ा कम खुलता है। परंतु शास्त्र में उसको और दीर्घ प्लुत जो है, ह्रस्व अवर्ण प्रयोग में संवृत है, पर दीर्घ और प्लुत जो अवर्ण है वो विवृत है। तब जब दोनों अलग अलग हैं, ह्रस्व अवर्ण संवृत, दीर्घ और प्लुत विवृत, तो ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण कैसे होंगे? तीनों, है ना। जब सवर्ण नहीं हो पाएंगे तो कह रहे हैं तेषाम सावर्ण प्रसिद्ध्यर्थम, उन तीनों वर्ण वो तीनों ह्रस्व दीर्घ प्लुत एक दूसरे के सवर्ण है ऐसा प्रसिद्ध करने के लिए यह सकार अकारः इह शास्त्रे विवृतः प्रतिज्ञायते, आकार जो है वह इस शास्त्र में विवृत है ऐसा प्रतिज्ञा कर ली जाती है। कि अ कैसा है तो कहेंगे विवृत है। अच्छा, कैसे पता चला? ठीक है भाई, विवृत ही है। पूरे व्याकरण शास्त्र में अविवृत ही है, लेकिन अंतिम सूत्र अ जो था उसने शास्त्र के अंत में संवृत कर डाला। तो व्याकरण का अंतिम सूत्र कह दिया कि असंवृत है। उससे पहले के सारे सूत्रों ने कहा था, सारे सूत्रों की दृष्टि में विवृत था। ठीक है। अयूण का जो अ है वह विवृत है, लेकिन शास्त्र के अंतिम सूत्र ने संवृत कर डाला, जो और किसी को नहीं पता है लेकिन हम लोगों को तो पता है। व्याकरण के अंतिम सूत्र जो काम कहेगा वह व्याकरण के पहले के सूत्रों को पता नहीं चलेगा, पर हम लोगों को तो पता चलेगा ही, है ना। अब इसके बाद ऋलिक सूत्र में केवल लृ का प्रश्न उठाया था, है यहाँ अकारो विष्णुरुद्दिष्टः अह कृष्ण शंकरो ब्रह्मा शक्र सोमो नीलो नलः सूर्य प्राणो यमः कालो वसंतः प्रणव सुखी इत्यादि बात अ इ उ इत्यादि में हमने बताया था पूरा। ऋलिक सूत्र में दिखाया था रि और लि इन दोनों वर्णों का उपदेश करते हैं ऋलिक में। ठीक है। और पूर्वांश अंते ककारमितम करोति प्रत्याहारार्थम, पूर्व में रि और लि इन दोनों वर्णों का उपदेश किया और अंत में क को इत संज्ञक वर्ण के रूप में रखा। अंते ककारमितम करोति, क को इत संज्ञक वर्ण के रूप में रखा। क्यों? तो कह रहे हैं प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार के लिए। उस का ग्रहण होता है 3 वर्णों के साथ। अकस्त वर्ण दीर्घा में अ के साथ ग्रहण दिखाई पड़ रहा है। इको गुण वृद्धि में ई के साथ ग्रहण दिखाई पड़ रहा है। इक
और उगितश्च में ऊ के साथ उक बन गया, अक इक उक, ये 3 प्रत्याहार ऋलिक के का से बनते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर 4 प्रत्याहार भी हमने अब तक जाना। अब ये सारी बातें बताई थी। हाँ देखिए, लकार जो है ना, ऋलिक में वह लृ क्यों है, तो उसके कई प्रयोजन बताते हैं। मुख्य रूप से अकार इत्यादि जितने भी वर्ण हैं, अकारादयो वर्णाः प्रचुर प्रयोग विषयाः, अकार इत्यादि जितने भी वर्ण हैं उनका बहुत प्रयोग होता है। प्रचुर प्रयोग विषयाः, प्रचुर प्रयोग के वो विषय हैं, लेकिन उनका सुज्ञान उपदेश में प्रयोजन है, क्योंकि उनका अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए इसलिए उपदेश किया गया। परंतु लृकार जो है वह क्लिप धातु में ही केवल मिलता है और कहीं मिलता ही नहीं है ना। और क्लिप में पूर्वत्व सिद्धम, इससे लत्व असिद्ध है, तो केवल री कहने से ही काम चल जाता, लृ कहने की आवश्यकता नहीं थी। ये बात उठाया था प्रश्न, पर लृ क्यों होना चाहिए, उसके कई प्रयोजन बताए थे। कौन कौन से बताए थे? एक लत्व विधानाद्यानि पराणि अचिकार्याणि, लत्व विधान इत्यादि जो होते हैं री को र को ल कर देते हैं, वो सब लृ के परे रहने पर भी, लृ के स्थान पर भी वो सारे कार्य हो सके, इसलिए। कौन कौन से वो कार्य हैं? तो वो कार्य बताते हैं कि अच्छा, कुमारी ऋतक कुमारी लृतक वाली बात आई थी। किसी कुमारी ने ऋतक बोलने की जगह पर लृतक बोल डाला, तो हम क्या कहेंगे? कुमारी लृतक इति आह, कुमारी ने लृतक कह डाला। अब कुमारी के ई के बाद लृतक का लृ दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर संधि हो सकती है। ये बातें भी इसमें ऋलिक सूत्र में आई थी, है ना। अब इसके बाद कुमारी लृतक संधि हो पा सके तो कृपोरोलह और प्लुत और फिर उसके बाद स्वरित, ये 3 कार्य होने के लिए ऋलिक सूत्र में लृ का ग्रहण है। ठीक है, एओंग सूत्र में बताया था ए ओ इन दोनों वर्णों का उपदेश किया गया और अंत में ग को इत्संज्ञक के रूप में रखा। किस लिए? प्रत्याहार के लिए। उसका ग्रहण केवल एक सूत्र से होता है, एंगी पर रूपम, एक जगह ही केवल ग्रहण होता है। ठीक है, एंगी पर रूपम में एंग एक ही प्रत्याहार बनता है ग के साथ। फिर इसके बाद आई औ सूत्र में देखा था, आई औ ये दोनों वर्णों का उपदेश किया है और पूर्व के भी 7 वर्णों का उपदेश किया ही है। अंत में चकार का इत संज्ञक रखते हैं, चकारम इतम करोति, चकार को इत संज्ञक वर्ण के रूप में रखा है। किस लिए? प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार के लिए। उस प्रत्याहार का ग्रहण होता है 4 वर्णों के साथ, उस च का ग्रहण होता है 4 वर्णों के साथ, 4 प्रत्याहार बनाने के लिए। तो अच में आ के साथ, अच्छा परस्मिन पूर्वविधौ में अकार के साथ, इच एकाचोम प्रत्ययवच्च इसमें इकार के साथ, एचो यवायावः इस सूत्र में एकार के साथ, और वृद्धिरादिच इस सूत्र में ऐकार के साथ, है ना। ऐच बनाया। तो अब देखिए, प्रत्याहारेण बंधानाम कथमच ग्रहणेषु न आचाराद प्रधानत्वाल लोपश्च बलवत्तरः। प्रत्याहार में जो अनुबंध है ए उ ऋ इत्यादि, इन सबका ग्रहण मतलब अनुबंध है कौन कौन से? संज्ञक वर्ण है, अयुण कर्ण ऋलिक का एवं का ङ अयोच का छ, इन सबका ग्रहण क्यों नहीं होता आज ग्रहण में? तो यदि ग्रहण करने लग जाएंगे तो बहुत सारी कार्य हो जाएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। पाणिनि जी ने अपने आचरण में बहुत सारे सूत्र ऐसे लिखे हैं, आर्थ धातु के कहा है, उ के बाद क कहा है। यदि वह क को भी स्वरवर्ण में ग्रहण करते तो इको एणचि से वहां भी संधि होने लग जाती है। ऐसे पाणिनि जी के आचार से पता चलता है। और वह अयुण में ण, ऋलिक में क, एओंग में ग, अयोच में छ, ये 4 वर्ण अप्रधान है इस कारण से भी, और उन सबका लोप भी हो जाया करता है, लोपश्च बलवत्तरः, ये भी बात कही थी। तो वर्ण में, अच्छा वर्ण में वर्णों का एक देश वाली भी बात आई थी। ए ओ ऐ औ में जैसे रि में र का भी अंश दिखाई पड़ता है, लृ में ल का भी अंश प्रतीत होता है। कुछ लोगों को ए ओ ऐ औ में अ ई अ उ इन सब का वर्ण का अंश दिखाई पड़ता है, तो वो कहते हैं नहीं, वहां पर 2 पक्ष उठाते हैं। क्या हम री को र की तरह मान सकते हैं? क्या हम लृ को ल की तरह मान सकते हैं? क्या हम ए ओ को अ ई इत्यादि की तरह मान सकते हैं? तो कहते हैं कि हाँ, कुछ स्थितियों में माना जा सकता है, कुछ स्थितियों में नहीं माना जा सकता। वो स्थितियां कौन कौन सी है इसकी चर्चा की थी। कौन कौन सी? तो कह रहे हैं नुड विधि लादेश विनामेशु ऋकारे प्रतिविधातव्यम। नुड विधान करना हो, लादेश करना हो, या विनाम यानी मूर्धन्य आदेश करना हो, इन तीनों स्थानों पर क्या होता है? री जो है ना, उसको र की तरह मान लिया जाएगा, री को र की तरह मान लिया जाएगा, उसका अंश मान लिया जाएगा। तो जैसे आनृधतु आनृधु, री को र की तरह माना गया तभी हो पाया। और क्लिप्त शिखा में री को
र की तरह माना गया तभी कृपो रोला लग पाया, तो री को लरी हो पाया, है ना। और विनामी में उदाहरण देते हैं कर्तृनाम इत्यादि, मूर्धन्य आदेश नाम के ना को ना हो पाना है। ये सारा काम तभी हो पाएगा जब री को र की तरह माना जाए। तो इसके बाद और हैवर्ड सूत्र में देखा था ह या व र इन 4 वर्णों का उपदेश करने के बाद अंत में ट को इत्संज्ञक वर्ण के रूप में रख रहे हैं। किस लिए रख रहे हैं ट को इत्संज्ञक वर्ण के रूप में? प्रत्याहार के लिए। उससे कितना प्रत्याहार बनता है? तो बताते हैं केवल एक प्रत्याहार बनता है, जो कि सचोटी में अट कहा गया है, अट कुप्पांगनुम विवायपी में अट कहा गया है इत्यादि, आतोटी नित्यम में भी अट कहा गया है, वही अट। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न उठाया था हैवर्ड सूत्र में कि ये जो रेफ है र, वह र यकार के बाद में लगाया गया है, और यकार के बाद लगाया गया है इसलिए यर ग्रहण और ये ग्रहण में स्वर्नयति प्रातर्नयति, यहाँ पर यरोनुनासिक अनुनासिको वा से अनुनासिक होने लग जाता है। जो ये है रेफ, यह रेफ यर प्रत्याहार में भी आ जाता है और यह प्रत्याहार में भी आ जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे थे। यहाँ स्वर्नयति प्रातर्नयति में स्वर के र को अनुनासिक होने लगता, प्रातर के र को भी अनुनासिक होने लगता है यरोनुनासिक अनुनासिक हुआ से, पर वो नहीं हो पाता क्योंकि र का कोनो अनुनासिक स्वर्ण है ये नहीं, है ना, नहीं हो पाता है। तो इसलिए र को पहले ही रख देते, कोई दिक्कत नहीं थी, यर और ये में उसका ग्रहण न करवाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ये बात उठाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आगे कहते हैं मद्रहद भद्रहद में र को जो है र उसका दुर्वचन होने लगता है, द्वित्व होने लगता है चौराभ्याम द्वे नियम से। ठीक है। देखे पहले हो अच, उसके बाद हो र अथवा ह, उसके बाद हो कोई भी यर, तो उसको द्वित्व हो जाता है। अब र जो नीचे रहेगा वो र अगर यर मान लिया जाएगा तो उसको भी द्वित्व होने लग जाएगा, लेकिन नहीं होता है। और कुंडम रथेन वनम रथेन में अनुस्वार को परसवर्ण होने लगता, वह पदांतस्य नियम से अनुस्वार से परसवर्ण लिखा है पर गलत है। आकृति को पदार्थ मानने पर नहीं, आकृति पदार्थ और समुदाय में लक्ष्य में एक ही जगह लक्षण का प्रवृत्ति होती है। लक्ष्य में यानी उदाहरण में एक ही बार सूत्र की प्रवृत्ति होती है, लक्षण यानी सूत्र। इस दर्शन के अनुसार यरोनुनासिके अनुनासिको वा यहाँ अंतरतमो भवती त्येव में एतत् प्रवर्तते। अंतरतम जब कोई मिलेगा तभी तो वह नियम लगेगा, जब अंतरतम कोई नहीं मिलेगा, समान वर्ण कोई नहीं मिलेगा तो कैसे आप कर लेंगे कोई आदेश। इसलिए समान वर्ण न मिलने के कारण जो नहीं होता है, जो स्थान और गुण दोनों के आधार पर जो समान होते हैं वही समानता देखी जाती है। र जो है वह किसी भी दृष्टि से अनुनासिक का समान नहीं होता, स्थान और गुण दोनों के आधार पर, इसलिए नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सुदोषा है, ये कह करके इस बात की खंडन की थी। ठीक है। और एक बात यहाँ कहा था अट प्रत्याहार के मध्य में विसर्ग जिह्वा मूलीय उपधमानीय इन तीनों का भी उपदेश करना है, ये तीनों को भी अट प्रत्याहार का ही वर्ण मान लेना है। ठीक है। उरह केण उरह केण उरह पेण उरह पेण, ये तभी सिद्ध हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अट में नहीं मानेंगे तो अट कुप्पांगनम विवायपी से णत्व नहीं हो पाएगा, नियम ना कोणा नहीं हो पाएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ ये पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष ये सारी बातें संस्कृत में हमने पढ़ी है। लर्ण सूत्र में देखा था ल इसे एकमात्र वर्ण का उपदेश लर्ण सूत्र में है, जिसमें उसके बाद अणा के संज्ञक वर्ण के रूप में रखते हैं, किस लिए? प्रत्याहार के लिए। और उसका प्रत्याहार के लिए जिस अणा को कहा गया उसका 3 वर्णों के साथ ग्रहण होता है। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में अण के साथ, इण को में इण के साथ, ई के साथ, अ के साथ, ई के साथ, और फिर उसके बाद ई को यणची में य के साथ, तो यण प्रत्याहार बना। तो इस तरह से अब अण इण में समझ संदेह हो सकता है, इसलिए कह रहे हैं इण ग्रहणानी सर्वाणी परेण रकारेण। इण का जहां भी ग्रहण किया जाएगा वह पर अण के साथ, लण के अण के साथ कहा जाएगा, और अण कहा जाएगा तो वह सब हमेशा पूर्व के अण के साथ यानी अयुण के अण के साथ कहा जाएगा। ठीक, अण अयुण के अण के साथ, और लण कहां? इण लण के अण के साथ। ठीक है। अब इसके बाद बता रहे हैं अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है एकमात्र सूत्र है जहां पर इत्येतद एकमेव परेण, ये एकमात्र है जहां पर पर अण के साथ अण जाएगा। ठीक है। अब कह रहे हैं कि इस अण अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में अण को हम अयुण के अण से ही ले लेते, अच ग्रहण में ही के लेते। कहते हैं नहीं, क्योंकि अंतस्थ वर्ण जो है यवल ये भी सवर्ण का ग्रहण कराते हैं, तो केवल स्वर वर्ण का ग्रहण, केवल अ ई उ का ग्रहण अण से हम नहीं कर सकते थे। ठीक है।
संयंता, संवत्सरः, यल्लोकम इत्यादि नहीं बन पाता है। ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद लकारे तो अनुनासिका प्रतिज्ञायते तेन उरनरपरः इत्यत्र। हाँ, ल में जो अ है, जो हैवरट इत्यादि में जो अ है, हकार इत्यादि में अ है, वो उच्चारण के लिए है ना, अनुबंध नहीं है, संज्ञक नहीं है। परंतु लण में ल के बाद जो अ है वह किस लिए है, अनुनासिक है, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली जाती है। नारायण नारायण। जुकाम फिर यात्रा के कारण परेशान करने लगा। चलिए, तो कह रहे हैं लकार में अनुनासिक है ऐसा प्रतिज्ञा कर ली जाती है। अब वर्ण रपरा में तभी अण रपर हो पाएगा, र प्रत्याहार तभी बन पाएगा, है ना। मैंने इसको समझाया था, हैवरट के र से लेकर लण के अ तक एक र प्रत्याहार बन जाता है, जिससे र और ल दोनों वर्णों का ग्रहण हो जाता है। ये बात बताई थी ना। तो इसलिए उरण रपर में प्रत्याहार ग्रहणात् लपरत्वम अपि भवति, लपर भी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता था। अब फिर इसके बाद यमगणनम सूत्र देखेंगे। यमगणनम में यमगणन इत्येतान वर्णान उपदिश्य यमगणन, इन 5 वर्णों का उपदेश किया है, और पूर्वांश पूर्व के वर्णों का भी उपदेश किया है। अंते मकारमितम करोति, अंत में म को इत्संज्ञक वर्ण के रूप में रखते हैं। क्यों रखते हैं? प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार के लिए। क्यों? अच्छा, उस म का ग्रहण कितने के साथ होता है? तो कहते हैं 3 वर्णों के साथ ग्रहण होता है। तस्य ग्रहणम भवति त्रिभिः, 3 कौन कौन से? एक पुमः खय्यम परे में अम आ के साथ, हलो यमाम यमिलोपा में या के साथ, और गमो ह्रस्वादचि गमुण नित्यम में गा के साथ। ठीक है, ये 3 के साथ यम गणनम के मां का प्रत्याहार बनाया जाता है। अब कुछ लोगों का मत है कि सभी ये प्रत्याहार जो है, अम है, गम है, यम है, इसको यहाँ के साथ ग्रहण कर लीजिए। अय प्रत्याहार बनाइए, ये प्रत्याहार बनाइए, और गय प्रत्याहार बनाइए, मां के साथ मत बनाइए। तो क्यों? तो कहते हैं मकार अनुबंध की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा करेंगे तो गमो हर्षवादचि गमुण नित्यम में झ और भ की आवश्यकता नहीं है। झुट भुट भी आगम होने लग जाता है ना, झभय का भी ग्रहण होने लग जाता, झ भ का भी, गम में झ भ का भी ग्रहण होता। ये बात कह रहे हैं। फिर उसके बाद झभय सूत्र हमने देखा था। झभय में झ और भ इन दोनों वर्णों का उपदेश ही आ गया है, 2 वर्ण, 2, और फिर अंत में या को संज्ञक वर्ण के रूप में रखा है। अच्छा, जब 5वां वर्ण यमगणनम में सभी वर्गों का 5वां वर्ण रख दिया तो झभ घटधस एक सूत्र बना देना था। झभई अलग सूत्र क्यों बनाया? क्योंकि कुछ कुछ प्रत्याहार ऐसे हैं जहां पर केवल झ और भा का ही ग्रहण करना है, घ और ढ का ग्रहण नहीं करना है। जैसे अय प्रत्याहार, यय प्रत्याहार है ना, वहां झ और भा का नहीं, ये अम इत्यादि प्रत्याहार जो है, अम गम इत्यादि में झ और भ का ग्रहण नहीं करना है। और कहीं कहीं झ और भ का ग्रहण करना है, पर घ ढ ध का ग्रहण नहीं करना है। अय यय इत्यादियों में, है ना, नहीं यय खाली बनता है ना। हाँ, यय प्रत्याहार में ये झ और भ का ग्रहण हो जाए, पर घ और ढ और ध का ग्रहण ना हो सके, इसलिए। ठीक है, झभय एक अलग सूत्र बनाया, उसका ग्रहण होता है एक के साथ, अतो दीर्घो यही, केवल एक ही प्रत्याहार बनता है, यही प्रत्याहार झभय के यहाँ के साथ। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिएगा, जब गर्दश सूत्र बनेगा। जब गर्दश ज ब ग ड द इत्येतान वर्णान उपदिश्य, ज ब ग ड द इन इतने वर्णों का उपदेश किया गया, और पूर्वांश पूर्व के वर्णों का भी। अंते शकारमितम करोति, अंत में श को इत्संज्ञक वर्ण के रूप में रख रहे हैं। क्यों? प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार बनाने के लिए। कौन कौन से प्रत्याहार बनाएंगे? तो तस्य ग्रहणम भवति त्रिभिः, 5 भी। कितने? श है ना जबगर्दश, तो उसका षड भी है। जबगर्दश के श का 6 प्रत्याहारों को बनाने के लिए ग्रहण होता है। ठीक है, तो अब षड भी, हाँ, तस्य ग्रहणम भवति षड भी। आगे क्या कह रहे हैं? भो भगो अघो पूर्वस्य योशी में यह अस के साथ, अ के साथ, हशिच में ह के साथ, नेड वशीकृति में वा के साथ, झलाम जस झसी में ज और झ दोनों के साथ, और एकाचो बशो भस झसंत से सुधोह में ब के साथ। तो बस, जस, झस, वश, हश, अश, ये इतने प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है,
और ख फ छ ठ थ च ट तव सूत्र हमने फिर देखा था, ख फ छ ठ थ च ट तव, ठीक है। ये इतने प्रत्याहार इस सूत्र में वह है एक इत्संज्ञक वर्ण, बाकी कुछ वर्ण रखे हैं किस लिए, कुछ वर्णों का ग्रहण किया, उन कुछ वर्णों का ग्रहण करने के बाद उन कुछ वर्णों के साथ ही साथ क्या रखा, उन कुछ वर्णों के साथ फिर वह को इत्संज्ञक के रूप में रखा। ख फ छ ठ थ च ट त इतने 8 वर्णों का उपदेश करने के बाद अंत में वह को इत्संज्ञक के रूप में रखा है। क्यों? प्रत्याहार के लिए उसका एक ही प्रत्याहार बनता है, छव प्रत्याहार, नस छब्बे प्रशांत सूत्र में है, ठीक। तो खभक ग्रहणम उत्तरार्थम, खभक ग्रहण उत्तर के यानी कपय के य के साथ उसका ग्रहण हो सके, इसलिए खभक ग्रहण भी यहाँ कर लिया गया है, ठीक है। तो अब आगे खभक ग्रहणम उत्तरार्थम, खभक ग्रहण जो है वह उत्तरार्ध है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, हाँ ये हो गई थी, छव प्रत्याहार बना है। यहाँ कपय अगला सूत्र है अंतिम, जो अंतिम से पहले वाला कपय सशर हल, सशर और हल ये 2 सूत्र और बचे। हाँ हाँ, क प इन दोनों वर्णों का उपदेश किया और पूर्व के वर्णों का भी उपदेश किया। अंत में या को इत्संज्ञक वर्ण के रूप में रख रहे हैं, क्यों? प्रत्याहार के लिए। उसका ग्रहण होता है 4 प्रत्याहार, 4 वर्णों के साथ। अनुस्वारस यही परसवर्ण में अनुया के साथ, मय उयो वो वा में माँ के साथ, और झयो होन्य तरस्याम में झय के झ के साथ, और पुमा खय्यम परे में ख के साथ। ये 4 प्रत्याहार इससे बनते हैं कपय के या के साथ। और सशर में देखेंगे तो सश इन 3 वर्णों का उपदेश किया गया है और रेफ को इत्संज्ञक वर्ण के रूप में रखा गया। रेफ को क्यों रखा गया? यरो नुनासिके नुनासिकों में या के साथ उसका प्रत्याहार बन सके, झरो झरी सवर्ण में झ के साथ झर प्रत्याहार बन सके, खरी च में ख के साथ खर प्रत्याहार बन सके, और अभ्यास चर्च में च के साथ चर प्रत्याहार बन सके, और शर पूर्वाख्या में शर के श के साथ शर प्रत्याहार बन सके। इन 5 प्रत्याहारों को बनाने के लिए शर में र रेफ को इत्संज्ञक वर्ण के रूप में रखा है। अंतिम सूत्र देखा था हमने हल, ह इस एकमात्र वर्ण का उपदेश करने के बाद और पूर्वांश पूर्व के वर्णों का भी उपदेश करने के साथ साथ अंते लकारम इतम करोति, अंत में ल को इत्संज्ञक वर्ण के रूप में रख रहे हैं। ल को इत्संज्ञक वर्ण के रूप में रख रहे हैं, वो ल कौन है? तो अंत में जो ल है, ल को इत्संज्ञक वर्ण के रूप में रख रहे हैं वह है, हाँ हाँ, तो उसका 6 ग्रहण 6 प्रत्याहारों के साथ उसका ग्रहण होता है। कौन कौन से है 6? एक है अल आ के साथ, हल हा के साथ, और वल वा के साथ, रल र के साथ, झल झ के साथ, और शल श के साथ। इतने 6 प्रत्याहार बनाते हैं। अब प्रश्न उठते हैं, यहाँ हल सूत्र में प्रश्न उठता है कि जो हा पहले भी कहा जा चुका था तो फिर से क्यों कहा गया? जब उसका प्रथम में पूर्व में ग्रहण हो ही चुका था तो पुनः दोबारा उसको कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? दोबारा नहीं कहते तो क्या दिक्कत हो जाती है ना, ये प्रश्न उठता है। तो इसका उत्तर देते हैं कि नहीं भाई, यदि नहीं कहते दोबारा तो ये वल प्रत्याहार में, रल प्रत्याहार में, झल प्रत्याहार में और शल प्रत्याहार में, इन चारों में ह नहीं आ पाता है ना। हल सूत्र नहीं होता तो इन चारों में नहीं आता। अल और हल में तो किसी तरह आ भी जाता, यद्यपि अल प्रत्याहार या हल प्रत्याहार अर और हर प्रत्याहार होता और उसमें ह आ रहा होता, पर ये वल रल झल शल नहीं होते। वर रर झर शर ऐसा प्रत्याहार होता जिसमें ह नहीं आ रहा होता है ना। तो ह ग्रहण करने के लिए ये दोबारा ह कहा गया और उससे ये 4 उदाहरण सिद्ध होते हैं। रल में होने के कारण स्नेह इत्यादि धातुओं में स्नेहित्वा स्नेहित्वा इत्यादि सही रूप बन पाएंगे, विकल्प से हो जाता है कित। और शल में हा का ग्रहण होने के कारण लिह धातु से अलिक्षत, दुह धातु से अधुक्षत इत्यादि रूप बन पाते हैं। यदि शल में हा नहीं होता तो अलिक्षत इत्यादि रूप नहीं बनता, अलेहित इत्यादि कुछ रूप बनता। तो रुधिही स्वपिही में यदि हा का ग्रहण होता है वल में हा है तभी रुधिही स्वपिही बन पाता है, नहीं तो रुद्धि स्वपी ऐसा कुछ बनता, इट आगम नहीं हो पाता। और अदागधाम में स का लोप नहीं हो पाता, अदाह स्ताम ऐसा कुछ रूप बनता, अदाघ स्ताम ऐसा कुछ या अलग विचित्र ढंग का कुछ रूप बनता। इसलिए झल के ग्रहण में हा का भी ग्रहण आवश्यक है, ठीक है। अब यदि ऐसी बात है तो हैवरट में क्यों जरूरत है हा की?
तो उसका भी महान ही सह देवा हसंती हसिच, और फिर उसके बाद हसिचस में हकार का ग्रहण हो जाए, ब्राह्मणों हसति देवो हसति इत्यादि उदाहरण दिया है। एक और लिली हिड्वे भी उदाहरण दिया है, जिसको आप वहाँ पर जाकर अष्टाध्यायी शंका समाधान नाम की प्लेलिस्ट में जाकर के जिस विषय को देख सकते हैं। अंतिम बात बताई थी एकस्मान वटाह, एक वर्ण के साथ ङ य ण व ट इतने वर्णों का ग्रहण होता है। ठीक, एक वर्ण के साथ इतने वर्णों को मिला करके प्रत्याहार एक एक प्रत्याहार बनता है। ङ के साथ एंग, या के साथ यय, अण के साथ अण, अयूण के अण के साथ, व के साथ छव, ट के साथ अट, और द्वाभ्याम शह, श के साथ दो प्रत्याहार बनते हैं। कौन कौन से? झश है ना, एकाचो बशो भज झसंत से सुधोह, और फिर उसके बाद कौन सा बनता है? द्वाभ्याम शह, शह जो दो के साथ बनता है। दो दूसरा भी ई उ रि ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म ग ण न इत्यादि बनते हैं। ठीक है, चलेगा। तीन के साथ क ण म को मिला करके बनते हैं। अभी थोड़ा सा जुकाम के चलते नहीं जल्दी स्फूर्त होके आता है। क ण म ये तीन वर्णों के साथ इनका प्रत्याहार बनता है। रिलिक के री के साथ, रिलिक के क अ ई उ इन तीनों के साथ अक इक उक प्रत्याहार बनाता है। ण लण का ण, इण, और फिर उसके बाद यण, और फिर उसके बाद एक बनाता है इण, अण, अण भी बनाता है। अण इण यण, ये तीन प्रत्याहार बनता है। म के साथ भी, यम गणनम के म के साथ भी तीन प्रत्याहार बनता है। अम, यम और गम, है ना, ये तीन प्रत्याहार उसके साथ भी बने हैं। गेयो चयो चतुर्भ्याः, च और या चार के साथ बनते हैं। च का अच, इच, एच, ऐच, या के साथ भी चार बनता है। हाँ, या खय इत्यादि चार प्रत्याहार बनते हैं। रह पंचभ्याः, रेफ के साथ पांच प्रत्याहार बनते हैं। जुकाम फिर से प्रभावशाली होने लगा, अभी 1 घंटे पहले तक नहीं था। रह पंचभ्याः, र जो है वो 5 वर्णों के साथ, सशर का र 5 प्रत्याहार बनाता है ना, खर, शर, यर इत्यादि। और श और ल, जब गर्दश का श और हल का ल, ये 6 प्रत्याहार बनाते हैं। कुल मिलाकर इन इस तरह जोड़ने पर 41 प्रत्याहार हो गया। र प्रत्याहार को मिलाइए तो 42 हो जाएगा। ये सारी बातें हमने कल जानी थी। और इसको याद करने के लिए यदि आपके पास हरे कलर की एक अष्टाध्यायी हो तो एक श्लोक और होगा, उसमें दिया होगा, मैं लिख देता हूं। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं जिससे यहां जगह मिल जाए। एकम त्रीणि पुनश्चैकम चत्वार्यकम, ऐसा कहीं मिलेगा श्लोक? देखिएगा, हाँ यहाँ देखिएगा, ये श्लोक भी याद रख सकते हैं। एकम त्रीणि पुनश्चैकम चत्वार्यकम, कहाँ तक पहुंच गए? अयुण का ण से 1 प्रत्याहार बनता है। ऋलिक के क से 3 प्रत्याहार बनता है। ए ओं के ङ के से 1 प्रत्याहार बनता है। ठीक है, और आई औच के च से, आई औच के च से कितने प्रत्याहार बनते हैं? 4, और फिर हैवरट के ट से 1 ही प्रत्याहार बनता है। अब लण के हणा से फिर से 3 प्रत्याहार बनते हैं। चत्वार्येकम त्रयं चतुः, शायद त्रयम त्रयम है ना, चत्वार्येकम त्रयम, 1 मिनट, लण के बाद यमगणनम म के साथ, हाँ ऐसा भी इसलिए चतुः भी मिलता है। श्लोक में त्रयम त्रयम है कि त्रयम चतुः है, देख लीजिए। त्रयम त्रयम, 2 बार त्रयम है, मुझे चतुः ध्यान में आ रहा था। हाँ, वो चतुः उणादि वाला मिलाने के कारण चतुः हो जाता है, चलेगा फिर भी। त्रयम त्रयम, मुझे दिखाइएगा श्लोक, क्योंकि एकम त्रीणि पुनश्चैकम चत्वार्येकम त्रयम त्रयम एकम द्वे षट् तथैवैकम, है ना। चतुः पंच षडे, चतुः पंच, पंच पंच षडे, वही सभी हमने समझ। चलिए ठीक है, फिर क्या कहा?
एकम द्वे षट् तथैवैकम, एकम द्वे षट् तथैवैकम, पंच 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 षडैव नहीं, चतुः पंच षडैव, तो ऐसा लिखा होगा है ना, चतुः पंच षडैव च। चलिए, चतुः पंच षडैव च, ये श्लोक है। अब इससे पता चला कि अयुण के अयुण के ण के साथ एक प्रत्याहार केवल बन सकता है, ऋलिक के क से 3 प्रत्याहार बनाया है, एवं के ग से केवल फिर से एक ही प्रत्याहार बना है, अयोज के च से 4 प्रत्याहार बना है, लण के ण से एक ही प्रत्याहार बना है, नहीं हैवरट के टा से, हैवरट के टा से एक ही प्रत्याहार बना है, लण के ण से 3 प्रत्याहार बना है ना, और लण के ण से 3 ही प्रत्याहार बना है ना। यमगणनम के म से 3 है, एक विकल्प और भी मिलता है चतुः, या तो 4 भी मानते हैं, ठीक है। वो कौन सा है? यमंताड, एक ऐसा यम प्रत्याहार है जो यहां इस लिस्ट में आया नहीं है, ये वाला प्रत्याहार, ठीक है, यम प्रत्याहार। तो अच्छा, पाणिनीय शिक्षा में भी इस यम प्रत्याहार का कुछ लोगों के मत में ग्रहण है। यमोनुनासिका नहरो नादिनो हजशा स्मृता ईशन्नादायणश्च श्वासिनस्तु खफादयः, ऐसा जहाँ बाह्य प्रयत्नों का निरूपण पाणिनीय शिक्षा में है, वहाँ कुछ लोगों के अनुसार अम कहा है, कुछ लोगों के अनुसार यम कहा है। तो वह यम प्रत्याहार भी एक यमगणनम के म के साथ बनता है, पर पाणिनि जी ने अपने मूल सूत्रों में उसका ग्रहण नहीं किया है, मूल सूत्रों में 3 ही है, ठीक है। अथवा इसीलिए श्लोक मुझे ये जो कारिका करह मुझे मैंने याद किया था उसमें चतुः है, ठीक है। चलिए, यमगणनम झभय के यहाँ के साथ एक ही प्रत्याहार, घढ़धश के श के साथ 2, ठीक है। तो घढ़धश के श के साथ 2, फिर जबगढ़दश श के साथ 6, फिर खफ जबगढ़दश खफ झठा चटताऊ के व के साथ एक ही प्रत्याहार, कपय के य के साथ 4, और शशर के र के साथ 5, और फिर उसके बाद हल के ल के साथ 6। ये कुल मिलाकर प्रत्याहार बनते हैं। ये श्लोक भी आप याद करके जान सकते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर गिनिएगा, 1 3 हो गया 4, फिर 1 5, 4 9, 1 10, 3 13, 3 16, है ना, 1 17, 2 19, 6 25, 1 26, 4 30, 5 35 और 6 41, कुल 41 हुआ। इसको भी यदि चतुः माना जाए तो 42, और फिर इसके बाद यदि इसमें र एक और प्रत्याहार जोड़ा जाए, र प्रत्याहार, तो 43, ठीक है। ये बातें हो गई। अब इसके इतनी बातों को हमने जाना है, कुल मिलाकर 14 माहेश्वर सूत्रों को जाना। 14 माहेश्वर सूत्रों में कितने वर्ण हैं? कुल मिलाकर कितने वर्ण अभी तक आपने जाने? कितने वर्ण है 14 माहेश्वर सूत्रों में कुल मिलाकर? तो कुल मिलाकर के वर्ण हैं 43, लेकिन इसमें ह 2 बार है, तो एक बार घटा दिया जाए तो कुल हो जाएंगे वर्ण 42, ठीक है। ये संस्कृत की मूल वर्णमाला में कुल वर्ण 42 है, जिनमें से हैं 9 स्वर वर्ण, ठीक, 9 स्वर वर्ण हैं, और बाकी बचे 33 व्यंजन वर्ण है, ठीक है। तो ये बातें महत्वपूर्ण हमें जानी। कुल मिलाकर इत संज्ञक वर्ण कितने हैं व्याकरण में? तो कुल मिलाकर इत संज्ञक वर्ण इन 14 माहेश्वर सूत्रों में 15 है ना, 15 इत संज्ञक वर्ण है। 14 सूत्रों के अंतिम अक्षर और लण का अ, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने जाने इस माहेश्वर सूत्र के बारे में। 14 हैं। अब हाँ, ये बातें हो गई थी। अब काशिका वृत्ति में प्रथम अध्याय में प्रथम पाद यहाँ से शुरू होगा, जहाँ पर हम लोग वृद्धिरादैच सूत्र पढ़ेंगे। और वृद्धिरादैच सूत्र में क्या क्या कार्य हो सकता है, वृद्धिरादैच सूत्र क्या कहता है, आप लोगों को ये समझने में आएगा। कल से मूल रूप से जो व्याकरण के सूत्र हैं वह शुरू होंगे, ठीक है।
अच्छा, एक सूचना थी, मैंने आप लोगों को आज के दिन तक का मौका दिया था कि जिन लोगों को पुरस्कार के रूप में अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति सहित पुस्तक 3 भागों वाली पुस्तक चाहिए, वो लोग 100 सूत्र कम से कम और उससे ज़्यादा याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। तो वो जिन लोगों ने, मेरे पास लगभग 38 लोगों ने नाम लिखाया था 3 दिनों में मिला करके, जितने भी लोग याद कर लिए हैं, आज अभी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के व्याख्यान के बाद जितने लोग याद किए हैं उतने लोग सुना लीजिएगा, है ना। तो मुझे लगेगा, मैं नाम यहाँ लिखा हूँ, उन लोगों को पुस्तक का ऑर्डर कर दिया गया है, पुस्तक आ जाएगी तो मिल जाएगी, ठीक है। पर पुस्तक दिल्ली से आएगी तो समय लगेगा, पर मिल जाएगी पुरस्कार के रूप में। चलिए, तो हाँ, अब वृद्धिरादेय सूत्र जो है इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज इस व्याख्यान को यहीं रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।